झारखंड में आदिवासियों के मसीहा कहे जाने वाले फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु को हत्या बताकर संयुक्त वामपंथी दलों ने जेपी चौक भिलाई में प्रदर्शन किया। साथ ही भारत सरकार के यूएपीए कानून को वापस लेने की मांग करते हुए फादर स्टेन स्वामी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जेपी चौक भिलाई पर एकत्रित यह संयुक्त वामपंथी दल एक समाज सेवी और कर्मठ श्रमिक नेता फादर स्टेन स्वामी के निधन का शोक मना रहे हैं। फादर स्टेन स्वामी झारखंड राज्य में आदिवासियों के पितामह माने जाते हैं, जिन्होंने आदिवासियों के सम्मान में एवं उनके उत्थान, उनके अधिकारों को दिलाने की दिशा में अनेकों कार्य किए। परंतु 2020 अक्टूबर के माह में यूपीए के काले कानून के तहत इन्हें आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने का दोषी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि यह यूएपीए कानून पूर्व में पोटा और टाडा कानून के समकक्ष ही काफी भयभीत कर देने वाला है। पोटा और टाडा कानून को भारत सरकार ने रद्द कर दिया है, परंतु यूएपीए कानून आज भी जारी है। यह कानून आतंकवादी गतिविधियों को रोकने एवं आतंकवाद को खत्म करने के लिए बनाया गया था, जिसके लिए वामपंथी दलों का कहना है कि भारत सरकार इस कानून का गलत फायदा उठा रहा है और इसी कानून के तहत फादर स्टेन स्वामी को गिरफ्तार किया गया था। वामपंथियों का यह भी कहना है कि झारखंड में आदिवासियों के मसीहा, समाज सेवी एवं श्रमिक नेता फादर स्टेन स्वामी की संस्थागत मृत्यु की गई है, जिसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। इसी का विरोध जताते हुए एवं यूएपीए के काले कानून को वापस लेने के लिए मंगलवार को संयुक्त वामपंथी दल एकत्र होकर प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से मांग कर रहे हैं कि यूएपीए के काले कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए एवं इस कानून के तहत जितने भी गिरफ्तारियां की गई हैं, उन सभी की निशर्त रिहाई हो। ये मुद्दा है पिछले दिनों आपको मालूम होगा, एक सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी का जेल में निधन हो गया। ये स्टेन स्वामी झारखंड के आदिवासी इलाके में जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए आदिवासियों के हक, उनके शोषण के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इनकी आवाज़ को दबाने के लिए सरकार ने पिछले अक्टूबर के माह में इनको यूएपीए के तहत इनको गिरफ्तार किया और हमारे भीम गोरेगांव जो दुर्घटना घटी थी उसके तार जो उनके साथ जोड़ दिया गया था, उन्हें एक तरीके से एक माओवादी के रूप में उन्हें प्रतिपादित करने की सरकार ने कोशिश की, जबकि उनका दूर दूर तक के उन तमाम घटनाओं से कोई नाता नहीं था। वो झारखंड में ही कई सालों से वो आदिवासियों के बीच में ही संघर्ष रखते उनके हक के लिए। तो उनकी जो हत्या है, हम तमाम वामपंथी पार्टियां ये मानती हैं कि ये उनका एक प्राकृतिक निधन नहीं बल्कि एक तरीके से संस्थागत हत्या है, क्योंकि ये 84 साल के एक वयोवृद्ध देश को क्या खतरा हो सकता है। वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है, चल नहीं सकते, खुद भी कोई चीज़ खा नहीं सकते, उनको सहारे की ज़रूरत है, खिलाने की ज़रूरत पड़ती है। इवन उनको जिंदा रहने के लिए जो पानी और जो तरल पदार्थ वो लेते थे उसके लिए वो स्ट्रॉ की मांग कर रहे थे, वो भी उनको जेल में मुहैया नहीं कराया गया। इस कोरोना काल में वो जब पूरे जेल में भी इतने भारी तादाद में जब संख्या में वहाँ कैदी थे और कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़ रही थी, उस समय भी उनको भी वहाँ जेल से जरा भी यानी बेल तक के उनको नहीं दी जा रही। ये इस तरीके से अमानवीय एक शोषण एक कार्यकर्ता के साथ इस निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। क्या मांगे हैं आपकी? हम ये मांग करते हैं कि स्टेन स्वामी के जिम्मेदार हैं जो दोषी लोग हैं उनके इस निधन में, तो सभी के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और सरकार को जिम्मेदारी ली जानी चाहिए कि इस तरीके से उन्हें यूएपीए के जैसे कानूनों में उनको गिरफ्तार करके जो कार्रवाई की जा रही है वो बहुत गलत है। यूएपीए जैसे काले कानून को वापस लिया जाना चाहिए, ये हमारी
मांग है। और साथ ही साथ ये भी मांग करते हैं कि इस देश में इस तरह के काले कानूनों में तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, लेखक, तमाम लोगों को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जो सत्ता का कहीं विरोध करते हैं, उनको दबाने के लिए इन कानूनों का सहारा दिया जाता है। निश्चित रूप से इसे वापस दिया जाना चाहिए सरकार। जी, इस बार मुद्दा है कि जो यूएपीए दमनकारी कानून है वो लोकतंत्र की पूरी तरीके से विरोध में है, लोकतंत्र का हत्या कर रही है ये यूएपीए कानून, और संवैधानिक ढांचे को भी ढहाने का काम ये यूएपीए कानून कर रहा है। इसलिए आज हम मांग करने आए हैं कि फादर स्टेन स्वामी को जिस तरीके से जेल में हत्या कर दी गई, उसी तरीके से सुधा भारद्वाज जो छत्तीसगढ़ की मजदूर नेत्री है और यहाँ पर रह करके वो जमीन आंदोलन, आदिवासियों के लिए आंदोलन, बस्तर के लिए आंदोलन की है, उनको भी जेल में रखा है। 3 साल हो गया, चार्जशीट पेश नहीं किया गया और जानबूझकर ये जेल में रखा गया है। ये तो पूरी तरीके से लोकतंत्र का हत्या हमारे समाज में खुलेआम हो रहा है और फांसीवादी सरकार इसको खुलेआम तरीके से, हिटलरशाही तरीके से, तानाशाही तरीके से आगे ले जा रही है। क्या मांग कर रहे हैं अभी? हम मांग कर रहे हैं कि स्टेन स्वामी के हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए और सामाजिक कार्यकर्ता जो जेल में है उनको तत्काल निशर्त रिहाई किया जाए। यही हमारी मांग है। आज जो हमारा प्रदर्शन है, असल में प्रदर्शन एक शोक सभा है जो हमारे झारखंड के अंदर में आदिवासियों के सामाजिक उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार की रक्षा करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की जो अस्पताल में न्यायिक हिरासत के अंदर रहते हुए अस्पताल में मृत्यु हुई है, उस बात को लेकर हम लोग कर रहे हैं। सरकार जिस ढंग से यूएपीए कानून को लागू करते हुए 84 वर्षीय मानवाधिकार की रक्षा में लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता को जो है उसको कोई मेडिकल सुविधा भी नहीं दिया, झूठे केस में लगाकर उनको जो है न्यायिक हिरासत में रखकर जो है यातनाएं दी है, उसके हम खिलाफ हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एटक जो है फादर स्टेन स्वामी के इस मृत्यु पर अफसोस जाहिर करता है, शोक जाहिर करता है और हम मांग करते हैं कि इस मृत्यु की जांच हो। हम इसको पूरी तरह से मान के चलते हैं कि संस्थागत ये मृत्यु है, ये कोई बीमारी के कारण मृत्यु नहीं है। सरकार के संस्थागत नीतियों के तहत उनके द्वारा तय किया हुआ है, क्योंकि उनको 8 महीने पहले गिरफ्तार किया गया। जानना चाहिए कि 84 वर्ष के व्यक्ति हैं, उनको इस ढंग से गिरफ्तार करके और उनको मेडिकल सुविधा नहीं देना, तो जान में समझ में आता है। आपके खिलाफ में जो भी बोलेगा उसको आप देशद्रोही घोषित कर देंगे, जो भी न्याय की बात करेगा बोले आप संविधान गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। तो इस ढंग से सरकार के नीति के खिलाफ में हम लोग उनकी शोक सभा में उपस्थित हैं और इस बात को लेकर यह सरकार जो पूरी तरह से फासिस्टवादी सरकार है, पूंजीवादी सरकार है, इसके खिलाफ हमको अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। आज हम लोग फादर स्टेन स्वामी की जिस तरह से कस्टोडियल मर्डर हुआ है उसके विरोध में ये हम लोग यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो यूपीए काला कानून है उसको रद्द किया जाए। दूसरा है कि जितने आपका यूपीए के तहत जितने लोग अरेस्ट हैं, वो चाहे भीमा कोरेगांव के हों, चाहे वो दिल्ली हिंसा के तहत के मामले में अरेस्ट किए गए हों, तमाम लोगों को रिहा किया जाए। तीसरा है कि जो लोकतंत्र पर लगातार हमला किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। जो किसानों के जो 3 कृषि कानून हैं, मजदूरों को जो जाटसन कोड है जो लाया गया गुलाम बनाने के लिए, इसको रद्द किया जाए। ये तमाम आगे हम लोग। छत्तीसगढ़ प्रदेश की समाज सेवी एवं श्रमिक नेता सुधा भारद्वाज भी इसी कानून के तहत जेल की सलाखों के पीछे डाल दी गई हैं। इसके लिए संयुक्त वामपंथी दल सुधा भारद्वाज सहित सभी समाज सेवी एवं श्रमिक नेता जिनकी गिरफ्तारी यूएपीए कानून के तहत हुई है, उनकी रिहाई जल्द से जल्द निशर्त रूप से चाहते हैं। ऐसा नहीं होने पर अपने आंदोलन को जारी रखने की बातें भी ये वामपंथी दल के नायक कह रहे हैं। किसी भी देश का कानून देशवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। यदि कोई कानून अगर देशवासियों का अहित करने लगे तो शायद ऐसे कानून को खत्म कर देना ही उचित होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।